हेलो बच्चों, आपका जो है माई एम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये क्लास हमारी जो रहने वाली है उन बच्चों के लिए है जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका हमारे पास 9 के लिए क्लास 9, जो बच्चे 9 क्लास में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैथ के सभी चैप्टर। तो मैथ के सभी चैप्टर यहाँ पे देखने वाले हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। और यहाँ पर जो आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के हिसाब से हो सकते हैं वे सब कराए जाएंगे। तो क्लास जो हमारे पास चलेगी, क्लास चलेगी चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर चैप्टर लिख लेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, संख्या पद्धति। तो हमारे पास आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति, और क्लास के साथ साथ आपको सभी बातें नोट करते हुए चलना है। और सारे क्वेश्चन जो आपको कराए जाएंगे नोट करना है, समझना है। और यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चन वे ले गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो चैप्टर 1 हमारे पास लिख लेंगे, जो आपके पास यहाँ पर रहेगा संख्या पद्धति। तो चैप्टर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हमारे पास जान लेते हैं संख्या पद्धति। हमारे पास क्या है, संख्याओं का एक सिस्टम है जिसमें हमें यहाँ पे जानना होगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये जानना है। जो आपको सिलेबस में दिया गया है वही बातें डिस्कस करेंगे। नहीं, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, टाइम कम है, इसलिए वहां पर वही बात डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है। पहले ये पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वो संख्या होगी जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे हमारे पास होगी अपरिमेय संख्या। तो परिभाषा एग्जाम में नहीं आने की, एग्जाम आएंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल समझते हैं कौन कौन सी वे एग्जाम्पल है जो परिमेय संख्या के और अपरिमेय संख्या के। सबसे फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल देखते हैं। कहीं भी हमारे पास 1/2 लिखा हो परिमेय संख्या है, माइनस के 1/2 लिखा हो परिमेय संख्या है, कहीं पे 8 लिखा हो परिमेय संख्या है, इसके बटे में 1 रख के p बटे क्यू में लिखा जा सकता है। अगर जो कहीं पे लिखा हो हमारे पास 2.5, कोई संख्या पॉइंट में लिखी है, तब भी हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। अगर जो कोई संख्या माइनस में लिखी है पॉइंटों में, तब भी हमारे पास यहाँ पे परिमेय संख्या रहेगी। और बात याद कर लेनी है, 22/7, 22/7 ये हमारे पास रहेगी परिमेय संख्या, इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लो अपरिमेय संख्या क्या होगी। ऐसी संख्या जो रूट के अंदर लिखी हुई हो, ऐसी हमारे पास संख्या जो रूट के अंदर लिखी हुई हो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। ये चाहे हमारे पास हो माइनस की, तब भी अपरिमेय संख्या होगी। अगर जो यहाँ पे किसी संख्या का गुणा कर देते हैं तब भी अपरिमेय संख्या होगी। यदि इस संख्या में किसी नंबर से भाग कर देते हैं तब भी अपरिमेय संख्या होगी। यदि इस संख्या में कोई संख्या जोड़ देते हैं हमारे पास, तब भी अपरिमेय संख्या होगी। यदि इस संख्या में कुछ घटा देते हैं तब भी हमारे पास ये अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि जहाँ भी रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए, उसकी गुणा में कुछ भी हो, बटे में कुछ भी हो, कुछ उसमें जोड़ रखा हो या फिर कुछ घटा रखा हो, तब भी हमारे पास क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो ये समझने के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देखेंगे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले यहाँ पे जान लो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पूर्णांक जानते हैं, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक भी हमारे पास इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए तुम्हारे। तो पूर्णांक होते हैं 0, प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या। यानी कि प्लस भी लेना और लेना माइनस भी, और 0 भी लेंगे। फिर +2 -2, ये भी पूर्णांक हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पे +-3, ये भी पूर्णांक हो गए। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होगी। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ेगी। तो पूर्णांक में संख्या माइनस की भी आएगी, मगर पूर्ण संख्या में हमारे पास संख्या माइनस की बिल्कुल नहीं आने की। उसके बाद यहाँ पर देख लो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या,
तो प्राकृतिक संख्या हमारे पास एक से स्टार्ट होगी। कहाँ से? एक से। इसमें जीरो नहीं आने की, बस 1 2 3 4 5 6। ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होगी, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगी, और पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस दोनों संख्या आएगी। तो इतनी बातें नोट कर लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो आगे हमारे पास हमने पढ़ लिया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बहुविकल्प में, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएगा कि, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन। उसमें हमारे पास ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या की जांच करो। तो यहाँ पे पहले समझ लो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताएंगे कैसे, जो हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमारे पास किसी नंबर में तो घटाई जाए जोड़ी जाए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा आंसर इसका। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे हमारे पास है ये प्लस का है माइनस का है, तो ये कट जाएगा। अब ये कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 3, और 3 हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि पूरी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी परिमेय संख्या। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 2√7 और बटे में 3√7, तो इससे कट जाएगा। बचे कि हमारे पास 2/3, तो 2/3 में हमारे पास रूट नहीं आया, तो इसलिए परिमेय संख्या होगी वो, परिमेय संख्या। और यहाँ पर देखो नीचे हमारे पास रूट आ गया, जिसके कारण हमारे पास ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट आ गया यहाँ पे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और एक बात ध्यान देंगे, जो हमारे पास है रूट, हमारे पूरी पाई हमारे पास होती है हमारे पास अपरिमेय संख्या, पाई होती है अपरिमेय संख्या। ये बात नोट करनी है, पाई हमारे पास होता है अपरिमेय संख्या। और पाई में 2 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो, तो भी हमारे पास क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये 2 पाई हमारे पास हो जाएगी अपरिमेय संख्या। जो बात यहाँ पे नोट कर लेनी है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है परिमेय और अपरिमेय संख्या को छांटने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो पहचान लेंगे इस प्रकार से। रूट के अंदर कोई संख्या है तो अपरिमेय संख्या होगी, जो हमारे पास इसका रूट ना निकल सके। अगर जो रूट के अंदर कोई संख्या नहीं है तो हमारे पास वो हमारे पास हो जाएगी अपरिमेय संख्या, जो यहाँ पे नोट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं चैप्टर 1 के यहाँ पर और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर संख्या पद्धति चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यहाँ पर पढ़ेंगे दशमलव प्रसार। तो हमारे पास देखो दशमलव प्रसार क्या होता है, पहले ये जान लो। मान लो हमारे पास 5 है, 5 में 2 से भाग करनी है, तो 2 दूनी 4, यहाँ बचता है 1, पॉइंट लगाएंगे 0, और 2 पंजे 10। तो भाग करके जो हमारे पास संख्या आएगी उसको पॉइंट में लिखना, ये हमारे पास होता है दशमलव प्रसार। इतनी बात नोट कर लेनी बस। दशमलव प्रसार हमारे पास और कुछ नहीं है। जो संख्या हमारे पास इस प्रकार दी जाएगी, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को भाग कर दो, और भाग करने के बाद जो भी संख्या आएगी वही हमारे पास क्या है? दशमलव प्रसार है। अगर जो यहाँ बात करते हैं इस वाले में, इसमें हम भाग करते हैं किससे? 100 से। पॉइंट लगाया 0, पहाड़ चलता है 3 बार, 100 या 300, बचता है 60, पॉइंट लग रहा है 0 लगा लो, 100 छिका 600। तो हमारे पास ये पूरा कट के हमारे पास क्या आएगा? 0.36। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर जो पूरा कट जाए, अगर पूरा कट जाए तो हमारे पास होगा शांत। इसको बोल लेंगे हमारे पास शांत दशमलव प्रसार। अगर जो पूरा कट जाए, देखो पूरा कट के यहाँ पे, तो इसे बोल लेंगे यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। तो बात नोट कर लेनी है, पूरा कट रहा है, यहाँ पे कोई स्केचफल नहीं बच रहा, क्या बताएंगे? शांत दशमलव प्रसार। यहाँ देखते हैं हम, जब पॉइंट लगाया 0, तो पॉइंट लगाया 0, पहाड़ा हमारे पास नहीं चलेगा,
फिर 0 लगा लेंगे, तो फिर हमारे पास आएगा 11 निमा 99। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के 0 आ जाएगी, फिर 0 लगा के 0 उतार लेंगे, 11 निमा 99। तो ये जो हमारे पास है ये कभी नहीं कटने का, ये हमारे पास कभी भी कटने का नहीं। बार बार हमारे पास यहाँ पे भाग करने पे 0.090909 ये हमारे पास आता रहेगा, यानी कि एक में अगर जब हम 11 से भाग करेंगे तो ये कभी भी नहीं कटने का, कभी भी हमारे पास यहाँ पे नहीं कटने का। इसीलिए हमारे पास बार बार यहाँ पे ये हमारे पास 0.9 आता रहेगा। इसीलिए इसको हम बोल देंगे यहाँ पे अशांत, हमारे पास यहाँ पर दशमलव प्रसार। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास ये रहेगा अशांत, अशांत हमारे पास यहाँ पे आवृत्ति दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। तो इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर जब पूरा पूरा कट रहा है तो हमारे पास है शांत दशमलव प्रसार, पूरा पूरा ना कटे तो हमारे पास कह देंगे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ये बात यहाँ पर नोट कर लेनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुविकल्प में आ सकता है कि कह देगा कि ये बताओ हमारे पास ये जो संख्या है ये 4 ऑप्शन में से कौन सी है, तो ये पूरी पूरी कट पा रही है, तो हमारे पास ये क्या रहेगी, शांत दशमलव प्रसार। ये पूरी पूरी नहीं कट पा रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो कह देंगे अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद देखते हैं इस चैप्टर से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और हमारे पास कह देंगे P/Q के रूप में लिखो या फिर व्यक्त करो। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे होगा, तो क्वेश्चन समझते हैं पहले फर्स्ट नंबर का। तो आंसर पहले चेक करते हैं फर्स्ट नंबर का आंसर। तो हमारे पास संख्या दी जाएगी, सबसे पहले उसको मान लेंगे, माना ये हमारे पास ये x बराबर क्या है 0.6 है और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, क्या लगा हुआ है बार। समीकरण 1 मान लेंगे इसको यहाँ पे, और फिर इस समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दें। 10 से गुणा क्यों करना, क्योंकि यहाँ पे यह पॉइंट के इधर एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हुआ, इसलिए। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10x, और यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 1 6 का यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा दर्द। और उसके बाद फिर ये सेम टू सेम लिख देना, ये बात यहाँ पर नोट कर लेनी। तो हमारे पास यहाँ पे 10 से गुणा करने क्यों, क्योंकि पॉइंट के इधर एक संख्या है। 10 से गुणा करेंगे यहाँ पे 10 आएगा, और फिर यहाँ से 10 से गुणा करेंगे तो 1 6 इधर से यहाँ पर आ जाएगा, और ये सेम टू सेम समीकरण 2 मान लेंगे। और फिर हमारे पास समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1। तो समीकरण 2 यहाँ पे ये रही, समीकरण 1 यहाँ पे ये रही, समीकरण 2 हमारे पास यहाँ पे ये रही, और समीकरण 1 यहाँ पे ये रही। तो हमारे पास पॉइंट के इधर 6 के ऊपर बार यहाँ भी है, पॉइंट के इधर 6 के ऊपर बार यहाँ भी है, ये तो कट जाएगा। बचे हमारे पास 6 में तो 0 घटाएंगे 6 ही आएगा, और यहाँ पे 10 में से 1 घटा देंगे, इसको 1 मान लो, तो यहाँ बचेगा 9। फिर यहाँ पे इस 9 से यहाँ भाग कर दो, तो 6/, ये हमारे पास कट सकता है 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x बराबर हमारे पास आएगा 2/3, यानी कि इसको हम यहाँ पे x के रूप में 2/3 लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, और यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का चांस है। तो हमारे पास ये करना, एक बात और भी है, अगर जो क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आया तो ऐसा करना। अगर जो क्वेश्चन आ जाए हमारे पास बहुविकल्प में, तो बहुविकल्प में क्वेश्चन आ जाए तो उसको करने का एक आसान तरीका भी है, ये और सीख लो यहीं पे। अगर जो क्वेश्चन आया 2-3 नंबर का तो ऐसा कर लेना, अगर क्वेश्चन आया बहुविकल्प में 1 नंबर का तो फिर देखो करना कैसे है। फिर हमारे पास इतना बड़ा नहीं करना है, फिर तो केवल ये करना है 6 के ऊपर बार है, और 6 के ऊपर बार है तो इसके नीचे 9 लेना। और जो हमारे पास यहाँ पर होती है एक संख्या और, तो फिर लेते हैं 2 बार 9, क्योंकि पॉइंट के इधर 2 संख्या बार है तो 2 बार 9 आता, यानी कि 9 आता। मगर यहाँ से तो एक ही संख्या के ऊपर बार है, इसलिए एक ही बार 9 ले लेंगे, और आंसर क्या आएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया
9। अगर जो एक नंबर का आया तो ऐसे करके जल्दी अपना आंसर निकाल लेना। अगर जो क्वेश्चन आया 2 3 नंबर का तो फिर ऐसा कर लेना। तो एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसको नोट करने के बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो ये नोट कर लेंगे सारे क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही कराएंगे और एग्जाम में एक क्वेश्चन आने के यहाँ पे चांस है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कराया गया उसी प्रकार से आगे यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास करना क्या होगा, एक्स को मान लेंगे, हमारे पास जो संख्या दी गई है ये यहाँ पे मान लेंगे माना। सबसे पहले काम ये करना है, यहाँ पे माना हमारे पास ये एक्स के बराबर है। तो यहाँ तक की बात ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे जो है दोनों संख्या बार नहीं है, तो चलिए यहाँ पे 100 से गुना नहीं करनी हमें, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्या में बार नहीं है, इसलिए 100 से गुना नहीं करनी है। तो गुना किससे करनी होगी, 10 से। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में 10 से गुना, 10 से गुना करने पर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के अंदर दो संख्या बार नहीं है इसलिए हमारे पास 10 से गुना ही होगी, 100 से गुना नहीं होगी। अगर तो यहाँ पर दोनों के ऊपर बार होता है 100, तो फिर 100 से गुना करते हैं हम 100 से, इसलिए 100 से नहीं करनी, 10 से करनी है। 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा x, 10x, और ये 4 जो है यहाँ से इधर आ जाएगा बस, तो यानी कि लिखेंगे समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। अब देखो हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में जो जो बार संख्या थी जिसके ऊपर बार होता है उसको हम इधर लेकर आए थे 10 से गुना करके, तो यहाँ भी हमारे पास एक ही संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार है, तो वापस से 10 से गुना करनी पड़ेगी। तो समीकरण 2 में 10 से गुना, 10 से गुना, तो 10 से गुना करेंगे तो 10 दाम 100 यहाँ पर आ जाएगा, और 10 से गुना करेंगे तो एक साथ यहाँ से इधर आ जाएगा, और फिर सेम टू सेम समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से ऊपर वाली घटा देनी है, समीकरण 3 माइनस के समीकरण 2। तो यहाँ ना 100 में से हमारे पास क्या घटाएंगे 10x, और यहाँ पे 47.7 के ऊपर बार में से घटा देंगे 44.7। तो यहाँ बचता हमारे पास कितना, 100 में से 10 घटा देंगे 90 बचेगा, और यहाँ 7 के ऊपर बार है पॉइंट के दर यहाँ भी है, ये तो कट जाएगा, और 47 में से घटा देंगे 4, यहाँ बचेगा 43, और 90 से भाग कर देंगे, और 43 और 90 आपस में नहीं कटने के, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि 43 और हमारे पास 90 आपस में डिवाइड नहीं हो पाने किसी भी नंबर से, इसलिए इसका आंसर आएगा 43/90। अगर जो वही बात है यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 3 नंबर का आया तो ऐसा करना है, अगर ये क्वेश्चन आए 1 नंबर का तो फिर कैसे करना है देख लो। तो हमारे पास यहाँ पे करना क्या है देखेंगे, सबसे पहले सेम टू सेम लिख लो। अब हमारे पास यहाँ 4 के ऊपर बार नहीं है, इस 4 को घटा लो, और फिर यहाँ पे 7 के ऊपर बार है 9 आएगा, पॉइंट के इधर 4 के ऊपर बार नहीं है तो 0 आएगी। यहाँ पे 4 तो हमारे पास 4 माइनस होगा, एक बार दोबारा देख लेंगे, सेम टू सेम रखेंगे, 4 के ऊपर बार नहीं है इसको घटाना होगा, यानी कि जो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो घटाते हैं। एक संख्या के ऊपर बार है 9 आएगा, इसके ऊपर बार नहीं है तो 0 आएगा, और फिर आंसर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास करने ऐसे होगा, सबसे पहले हमारे पास करेंगे माना। तो याद रखकर ठीक है, पहले माना कर लेंगे, माना x बराबर ये है, तो समीकरण इसको क्या मान लेंगे 1। अब देखो यहाँ पे बात यहाँ पर नोट करने वाली है, पॉइंट के इधर 1 2 3 डिजिट है और तीनों के ऊपर ही पार है, तो गुणा किससे करनी होगी 1000 से। समीकरण 1 में 1000 से गुणा,
करने पर, तो यहाँ पाएगा 1000। और जब यहाँ 1000 से गुना हो जाएगी तो ये पूरी संख्या यहाँ से उठ के यहाँ से आएगी। और फिर यहाँ पे ये सेम टू सेम। उसके बाद फिर करेंगे हमारे पास क्या, समीकरण 2 माइनस के 1 कर लेंगे। समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1, तो ये रही हमारे पास। यहाँ तो 1000 तो गुना करेंगे, यहाँ x भी आना था, तो ये हमारे पास माइनस कर लेंगे यहाँ से, और ये माइनस कर लेंगे यहाँ से। इसको हम लिख सकते हैं 1, और माइनस कर देंगे ये संख्या। ये सेम से में इधर हमारे पास कट जाएगी, एक में से 0 घटाएंगे, एक ही आएगा। यहाँ बचेगा 999, इससे यहाँ भाग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का 1/99 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करना आसान है। यहाँ पे देखो, जो करना शॉर्ट तरीके से, जो 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आए, ये हमारे पास है 001, 001 लिख दो पहले। तो इसके नीचे 3 संख्या बार है, पॉइंट के इधर 3 संख्या पर बार है, तो 1 2 3, 3 बार 9 लिख दो, आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है इसके लिए। तो बस अगर जल्दी करना हो, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आए। अब ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 9 9 बार बार रिपीट हो रहा है, 9 9, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि 9 9 बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमने यहाँ पे पहला किया था ना, ऐसे इसको तुम यहाँ पे कर लेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इस क्वेश्चन को करना है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन अपना आप कर लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, ये मैंने बता दिया है। तो एक बात और भी है, जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए तो यह क्लास इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ पे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके यहाँ पे 10 लगभग आपकी बुक में 9 से हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेके लगभग हमारे पास चैप्टर नंबर 10 तक आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो लगभग जो हम यहाँ पे सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए कर लेंगे। तो जिन बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये सब पढ़ के पास होने की जिम्मेदारी हमारी है कि यहाँ से इस सबको पढ़कर आप जो पास तो आराम से हो जाएंगे। अगर जो यहाँ पे इन क्लास को देखकर और ये क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो इसलिए यह क्लास आगे भी देखनी है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराए जाएंगे। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास फर्स्ट पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारे पास 4 किस टाइप का यहाँ पर बनेगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास करने से पहले आपको कुछ बातें सिखाई जाएंगी, वे बातें समझोगे तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है सरल करो। तो सरल करो वाले क्वेश्चन जो हमारे पास टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, इनको करने के लिए यहाँ पे ये पॉइंट याद कर लो बस, a+b और यहाँ पे c+d। अगर यहाँ पे 2 संख्या यहाँ लिखी हो, 2 यहाँ लिखी हो, और यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो, और यहाँ पे हमारे पास सरल करो, तो यहाँ पे गुना करनी है। गुना कैसे करेंगे, इससे गुना कर देंगे इसमें पहले, a गुना c, फिर इससे गुना कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो यानी कि a गुना d, फिर इससे गुना कर देंगे इसमें b गुना c, फिर गुना कर देंगे यहाँ से कहाँ पे d में, तो b गुना d। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो इस प्रकार से करना। तो करके देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो 3 जो गुना करते हैं कहीं में 2 में, तो 3 दूनी 6 आएगा। फिर 3 जो गुना करते हैं इसमें, तो यहाँ 3 दूनी 6 नहीं करना, क्योंकि यहाँ रूट में है, यहाँ रूट में नहीं है। तो यहाँ लिखना 3 गुना ये करके 3√2 ऐसे लिखना है। फिर इसी गुना करते हैं यहाँ भी 3 दूनी 6 नहीं करना, यहाँ रूट के अंदर है। तो 3 जो गुना इसमें करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, 2√3 आएगा, 2 शुरू में और रूट यहाँ पे। इसी गुना इसमें करेंगे तो रूट की गुना रूट में करते हैं, तो गुना हो जाएगी 3 दूनी 6 और अंडर रूट में आएगा। तो ये बात कहीं पर नोट कर लेनी है। कहीं पर अगर जब x गुना रूट y में करते हैं तो यहाँ पर आता है इससे गुना यहाँ कर दो और रूट के अंदर लिख दो। तो मैंने यहाँ पे वही किया, 3 दूनी 6 और रूट के अंदर। अब देखो इनको हम जोड़ सकते हैं, नहीं क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है,
प्लस नहीं होने का। यहाँ पे 6 का, यहाँ 6 रूट में है तो उन्हें प्लस नहीं कर सकते, तो गुना करके आंसर यहीं तक हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ देखो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन को देख लो यहीं पे ही। सबसे पहले 3 की गुना कहाँ करनी होगी, 3 में, 3 तिया 9। फिर 3 की गुना यहाँ भी करनी होगी इस वाले में, तो यहाँ पाएगा माइनस का है तो माइनस लेंगे, देखो यहाँ माइनस का ना तो माइनस का आएगा। फिर 3 की गुना यहाँ पे करेंगे, 3 तिया हमारे पास यहाँ पाएगा 9, 3 तिया 9। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 की गुना हमारे पास यहाँ करनी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसकी गुना इसमें करेंगे, माइनस के हमारे पास यहाँ पे नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा, मैं इसकी गुना इसमें कर रहा बार बार, क्योंकि देखो इसकी गुना तो हो चुकी, अब इसकी बारी है, इसकी बारी किसकी है, इस वाले नंबर की, तो इसकी गुना होगी इस वाले में। तो यहाँ पर आएगा 3 रूट 3, 3 की गुना यहाँ पे होगी, 3 तो ये रहा, इसकी गुना मैंने कर दी इसमें, यहाँ पे ये रही। अब इसकी गुना इसी में करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेनी है, यहीं पर नोट कर लेंगे। अगर जब हम रूट एक्स की गुना रूट एक्स में ही करते हैं, वाई में करेंगे तो गुना हो जाएगी, और एक्स की गुना एक्स में ही करेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा। तो रूट 3 की गुना रूट 3 में ही करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है प्लस का, सेम सेम हमारे पास, इसको काट देंगे, बचता है 9 और 3, 9 में तो 3 घटा देंगे तो अपना आंसर 6 आ जाएगा इसका। इस प्रकार से नोट कर लेना है। अब देखो ये क्वेश्चन ही वही है, ये क्वेश्चन वही कैसे है, क्योंकि देखो पावर 2 लिखी हुई इसकी, तो उसको 2 बार ऐसे लिख देंगे, 2 बार ऐसे करके, 2 बार इसको ऐसे करके लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे ये पावर 2 लिखी हुई ना, तो उसको 2 बार लिख देंगे, और फिर जैसे मैंने यहाँ सिखाया ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे उसको भी हम यहाँ पे भी। तो देखो हमारे पास इसी गुना इसमें करेंगे, सेम सेम संख्या है, सेम सेम संख्या गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसकी गुना यहाँ पे करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा। उसके बाद इसकी गुना करेंगे, 5 दूनी 10 आएगा, और 2 की गुना 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 और 2 हमारे पास आएगा 7, एक ये रहा और एक ये रहा, एक और एक 2, तो 2 रूट 10, ये इसका आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से ये भी देख लो, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे इसको भी 2 बार लिख लेंगे ऐसे ही, ये और फिर सेम टू सेम यही संख्या, और फिर गुना करेंगे 5 के 5 में तो 5 आएगा, और 5 की गुना 3 में करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के रूट 5। फिर 3 की गुना यहाँ करेंगे, माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस, 3 दिया 9 कर देंगे गुना से यहाँ पर करके, तो 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, और माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6, और हमारे पास चिन्ह आएगा माइनस का ही, ये बात ध्यान रखना। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस तो हो जाएगा, मगर चिन्ह माइनस पे आएगा। तो ये क्वेश्चन करने आने चाहिए, ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 नंबर पूछा जा सकता है। तो प्रसार करना बोलते हैं इनको, या फिर सरल करना बोलते हैं, ये याद कर लेंगे इन क्वेश्चनों करने के लिए। इसमें हमारे पास फॉर्मूले से या फिर इस ट्रिक से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बात नोट कर लेनी, एक्स की गुना वाई में करेंगे तो एक्स वाई आएगा, गुना करके सेम से ये गुना सेम में करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। जहां मैंने यहाँ पे किया भी था, इसकी गुना मैंने यहाँ पे की थी, तो यहाँ पे हमारे पास रूट कैंसिल होके 3 आ गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेने। इसके बाद यहाँ पर चैप्टर 1 के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं चैप्टर नंबर हमारे पास यहाँ पे 1। तो यहाँ से हमारे पास चैप्टर था संख्या पद्धति। इससे हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं, परिमेयकरण। इसके बाद हम यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है बहुपद। तो पहले ये पढ़ते हैं, इनको पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है परिमेयकरण करो। तो परिमेयकरण क्या होता है ये समझ लो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे पास समझते हैं परिमेयकरण करना कैसे है। परिमेयकरण करना कैसे है, ये माइनस का है, ये है माइनस का, तो प्लस से गुना कर देंगे, प्लस से, इसके प्लस से गुना करेंगे। अगर जो माइनस का है तो इसके प्लस से गुना करनी होगी, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो फिर एक फॉर्मूला याद कर लेना ये वाला, अगर जो a प्लस बी और a माइनस बी ये कहीं पर लिखा हुआ हो
तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर जो कहीं पे एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा हो ए बी और ए बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो उसको ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लेना। तो यहाँ पर आते हैं अपने इधर, इसी गुना एक में करेंगे सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे किसका 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस करके। और एक बात ध्यान रखनी है, अगर जब यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे एक्स आएगा, स्क्वायर करते हैं अंडर रूट का तो एक्स आएगा। इसी प्रकार से स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। 6 में से 7 में से 6 घटा देंगे, 1 बचेगा और 1 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास ये। तो ऐसे क्वेश्चन करने आ जाने चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लो ये वाला यहीं पे ही। तो परिमेयकरण करना है, अब की बार नीचे यहाँ पे क्या है प्लस का है, तो यहाँ पे क्या लेंगे माइनस का ले लेंगे। सॉरी पहले प्लस का रखो, माइनस तो यहाँ लेंगे ऊपर नीचे गुणा करने में, क्योंकि प्लस का है तो यहाँ पाएगा माइनस अब की बार, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने पर उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे 1 में, तो सेम टू सेम लिख दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो एक बार इसका स्क्वायर माइनस के इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर और माइनस के रूट 2 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल संख्या आएगी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 आएगा। और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा, तो अपना आंसर आएगा रूट 5 माइनस के रूट 2 और बटे 5 में से 2 घटा देंगे 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि परिमेयकरण करने पर प्लस यहाँ पे है तो माइनस ऊपर माइनस नीचे माइनस गुणा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, एक बार प्लस का रखा एक बार माइनस का रखा, ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर और फिर यहाँ पे बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी, फिर घटा देंगे जो नीचे आएगा उससे भाग कर देंगे, अपना आंसर इस प्रकार से आ सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे, पहले ये नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने कर लिए थे, जिनका आंसर आ भी गया होगा समझ भी गए होंगे। ये क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे कैसे करना है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास करना होगा परिमेयकरण। माइनस है कहा तो प्लस से ऊपर नीचे भाग कर दो, इसको संख्या को लेके प्लस ले लेंगे, इसी गुना 1 में करेंगे तो सेम टू सेम यहाँ रख दो उसको। फिर बताया गया था एक बार जोड़ रखा है बता रखा है एक बार जोड़ रखा है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर 2 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस करके, ऊपर सेम टू सेम ही आना है। रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रूट कैंसिल 7 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। 4 क्यों लेना, क्योंकि अब की बार यहाँ पे रूट नहीं है 2 नहीं आने का, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 ही लेंगे। तो अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा, दर से घटाने के बाद 3, तो इसका हमारे पास है फाइनल आंसर जो होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पर जब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब जब चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 हमारा जो 9th क्लास है उसमें जो हमारे पास चैप्टर 2 है, ये हमारे पास है बहुपद। तो बहुपद पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये सब नोट कर लेंगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं बहुपद हमारे पास चैप्टर, जो आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 होगा 9th क्लास का। और जो हमारे पास चैप्टर है बहुपद चैप्टर, ये भी एक बड़ा चैप्टर है, इसमें हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद जो हमारे आगे के चैप्टर है उसमें चैप्टर हमारे पास छोटे छोटे हैं, तो क्वेश्चन भी हमारे पास उसमें कम कराए जाएंगे। तो यानी कि बस ये पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर में लग रहा है टाइम, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के। इसके बाद जो चैप्टर हमारे पास आएंगे उनको समझाने में, उनको क्वेश्चन कराने में कम टाइम लगेगा, यानी कि हम बहुत कम समय में लगभग जो है सभी चैप्टर को यहाँ पर कवर कर लेंगे इस क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे बहुपद चैप्टर की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है चैप्टर हमारे पास 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बहुविकल्प में कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास बहुपद है या फिर कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले सीखते हैं बहुपद क्या है।
उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, पहचान सीखेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, ये पहचान हम सीख जाएंगे। तो पहले सीख लो बहुपद क्या है। तो बहुपद हमारे पास होगा ए एक्स के, हमारे पास एक्स की पावर एन प्लस के बी, और यहाँ पे वाई की पावर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स ही आएगा, और पावर एन प्लस के सी। बस यहाँ पे बात ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, बहुपद की। तो बहुपद हमारे पास क्या होगा, एक तो उसमें होगा हमारे पास यहाँ पे चर पद, इसे बोलते हैं चर। तो एक तो हमारे पास होगा इसमें चर, और ए बी सी, ए बी सी ये हमारे पास हो गए अचर, इसको बोल देंगे अचर पद। तो बात ध्यान रखनी है, बहुपद में केवल एक ही चर पद होगा, बहुपद में एक चर पद होगा, और कम से भी कम नहीं, हमारे पास अधिकतम 3 हो सकते हैं अचर पद, 3 तो ज्यादा नहीं होने के, कम पड़े हो जाओ। और एक बात और भी है, ये पावर होगी, ये वाली पावर m और n, ये हमारे पास होगी प्राकृतिक संख्या, ये होगी प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या के अलावा ये कुछ और नहीं हो सकती, यानी कि 1/2 1/3 नहीं हो सकती। अब पहचान करते हैं बहुपद कौन कौन सा है। यहाँ पे x और x हमारे पास सेम सेम है, एक ही हमारे पास क्या है, इसमें एक ही चर पद है x और x, और पावर भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 हो सकती है। उसके बाद ये हमारे पास बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद है, एक ही चरपद है, चरपद हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पे जो चरपद है इसकी पावर कैसी होगी, अंडर रूट में। अगर जो हमारे पास चरपद है इसकी पावर अंडर रूट में हो जाए तो फिर हमारे पास ये बहुपद नहीं होगा। अगर जो चरपद है इसकी पावर अंडर रूट में हो जाए तो हमारे पास ये बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार से ये भी बहुपद नहीं होगा। और ये हमारे पास बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये चरपद है एक ही हो गया, एक ये तीनों अलग अलग हो गए, तीनों क्या हो गए, अलग अलग, इसलिए हमारे पास ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो पहचान ये है कि बहुपद की चरपद तो एक होना चाहिए, और इसकी पावर जो होगी वो 1 2 3 4 5 हो सकती है, रूट में पावर नहीं हो सकती, यानी पावर जो है रूट के अंदर नहीं चलने की। तो रूट में यहाँ पावर थी, बहुपद नहीं है, रूट में पावर है, बहुपद नहीं है। चरों की संख्या एक से ज्यादा हो जाए अलग अलग तो बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो चरपद x हो गया, एक y हो गया, एक t हो गया, अलग अलग हो गए 3, होना चाहिए एक ही, इसलिए बहुपद नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है बताने के तौर पे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस है, बहुविकल्प में आएगा। आगे पढ़ते हैं और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं बहुपद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा ना, तो वो आएगा हमारे पास बहुविकल्प में। तो 1 नंबर के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ बताना है x का गुणांक। तो यहाँ देखो x स्क्वायर, x की पावर 2, तो x की पावर 2 किससे गुना, हमारे पास कितना है 1, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1 राइट आंसर। इसकी गुना हमारे पास है माइनस का 1 मान लो, क्योंकि 1 है माइनस का आएगा, तो इससे गुणांक आ जाएगा माइनस का 1 राइट आंसर। एक्स स्क्वायर इसी गुना हमारे पास कितना है, ये रहा, इसी गुना में ये है, तो ये इसको हो जाएगा गुणांक, तो π/2। यानी कि गुणांक बताना हो और जिसका बताना है उसके गुना में यहाँ जो भी लिखा होगा वो उसका आंसर है। तो उसके गुना में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, माइनस का है तो माइनस का लेना पड़ेगा। यहाँ पे गुना में क्या है π/2, तो उससे गुणांक हो जाएगा एक्स स्क्वायर का π/2 राइट आंसर। अब ये सीख लो बहुपद की घात। तो बहुपद की घात देखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास चरपद होगा x y z, उसकी घात सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा घात यहाँ पे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 x की घात सबसे बड़ी है, तो 3 इसकी घात राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितनी है, 2 है, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो 1 मान लेंगे, कुछ भी नहीं दिया तो 1 मान लेंगे, तो 1 इसी हो जाएगी घात। यहाँ पे तो x y z कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पे घात आएगी इसकी 0 राइट आंसर। यहाँ पे x y कुछ नहीं दिया और ना ही पावर थी कुछ भी, तो यहाँ पे जो है 0 आएगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। घात वो है यानी कि एक समीकरण दी जाएगी, इसमें x y z जो भी दिया जाएगा उसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वही आंसर है बस।
यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया एक्स वाई जेड, इसलिए यहाँ पर जीरो आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आसान है, बहुविकल्प में आ सकते हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो अब यहाँ पर हमारे पास पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास बताना है रेखीय बहुपद, और हमारे पास यहाँ पे दो घात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ पे कह सकते हैं ना, बहुत ही आसान है। तो रेखीय बहुपद हमारे पास होगा जहाँ पर पावर एक होगी, जहाँ पर पावर एक होगी हमारे पास, जो भी हमारे पास अचर पद है, सॉरी चर पद है एक्स वाई जेड, उसकी घात एक है, तो हमारे पास ये है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। अगर जो हमारे पास पावर 2 दे रखी है अधिकतम, ये हमारे पास होगा दो घात बहुपद, दो घात बहुपद। अगर जो पावर 3 है तो हमारे पास होगा त्रिघात बहुपद, ये बात ध्यान रख लेंगे, त्रिघात बहुपद। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या क्या आएंगे इन क्वेश्चन के। तो यहाँ देखो पावर अधिकतम कितनी है 2, तो हमारे पास होगा ये दो घात बहुपद, दो घात बहुपद। यहाँ पर पावर कितनी है अधिकतम 3, ये हमारे पास हो जाएगा त्रिघात, त्रिघात बहुपद। यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो हमारे पास हो जाएगा दो घात बहुपद। यहाँ पर पावर एक ही है, एक मान लो से, तो हमारे पास होगा रेखिक बहुपद, ये हमारे पास होगा रेखिक बहुपद। यहाँ ये पावर एक है, तो ये हमारे पास होगा रेखिक, रेखिक बहुपद। पावर 3 है, ये हमारे पास हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। यहाँ पर पावर 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास दो घात बहुपद, दो घात बहुपद। तो इतनी सी बातें केवल याद कर लेना है, तो बहुत ही आसान है, याद कर पाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है आपके बहुविकल्प क्वेश्चन में। तो ये सब तो है तुम्हारे पास बहुविकल्प में आने वाले क्वेश्चन। अब वे क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे इसमें 2-3 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है पीटी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है पीटी बराबर ये दिया है, और आंसर निकालना है P2, यानी कि जहां पे टी है ना वहां 2 रख देना, बस आंसर निकल के आएगा। देखो जहां पे टी है वहां पे रख देना है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2। तो यहाँ पे तो 2 सेम टू सेम है, टी के स्थान पर रखेंगे 2, जहां पे टी है बस वहां पे क्या रखना है, हमें 2 रख देना है। यहाँ पावर 2 है, पावर 2 भी करनी होगी, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3 कर लेंगे बस। इसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा, P2 का मान। तो देखते हैं 2 और 2 4, उसके बाद 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 को 3 बार लग के गुना कर दो, इसका मतलब ये है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आया जहां भी हमारे पास टी है, वहां से जो संख्या दी जाएगी वो यहाँ रख दो और आंसर निकाल लो, ये है क्वेश्चन मतलब हमारे पास। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो हमारे पास यहाँ बताना है क्या है, बहुपद का शून्यांक ज्ञात करो। तो बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या हमें करना होगा वो सीख लो एक बार। तो हमारे पास जब भी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए आए, जो भी हमारे पास यहाँ पे दिया जाएगा उसको जो है 0 के बराबर रख लो। तो पहला काम तो ये करना, और फिर यहाँ पे ये काम करने के बाद हमें x का मान निकालना। तो इसको माइनस का है 5, उसको उधर भेज दो, प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका शून्यांक। तो बहुपद का शून्यांक इस प्रकार से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 और देख लो, ये हमारे पास है बहुपद, इसका शून्यांक निकालना है, बराबर 0 के लेकर चलना है। ये प्लस का अब की बार इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे है 2x। तो हमें निकालना है x का मान, तो 2 से यहाँ से इधर भाग कर देंगे, तो 2 से इधर यहाँ पे भाग कर देंगे, तो हमारा शून्यांक निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो यहीं पे, इसका निकालना शून्यांक,
तो इसको जीरो के बराबर लेके चलना होगा, और फिर ये माइनस का तरह के प्लस का हो जाएगा, और फिर 3 से भाग कर देंगे इसमें, तो इसका शून्यांक 2/3 आ जाएगा। अब निकालते हैं इसका शून्यांक क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको भी जीरो के बराबर लेके चलेंगे, 3 से भाग कर देंगे जीरो में, और जब जीरो में 3 से भाग होगी तो जीरो आएगा, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का शून्यांक जीरो है। तो शून्यांक इस प्रकार से निकालना है, बराबर जीरो लेकर चलना और एक्स का मान बता देना, आंसर आ जाएगा। तो ये आसान से क्वेश्चन है, कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके बहुपद चैप्टर से बन सकते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञात करो ये जो हमारे पास है +1, ये हमारे पास बहुपद है, इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, या तो यहाँ से इससे यहाँ भाग कर लो, और भाग करने के बाद ये संख्या पूरे पूरे कट जाए, बहुपद पूरा पूरा कट जाए, तो ये हमारे पास जो इसका एक बहुपद हो जाएगा। ऐसा अगर जो है तो सबसे आसान सीखते हैं यहाँ पे, जो आसान हो सकता है, इसको बराबर जीरो ले लो। बराबर क्या ले लो, तो ये प्लस का अदर आके माइनस को हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पर रख दो, ये वैल्यू यहां पर रख लो, पावर 3 करेंगे, पावर 2 करेंगे, और फिर यहाँ पे माइनस यहाँ रखेंगे एक्स के स्थान पे, यानी कि यहाँ भी एक्स है ना, वहां के जगह ये रख दो बस। पहले बराबर जीरो रखना है इसको, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जहां भी एक्स है वहां रख दो। पावर 3 करेंगे, करेंगे देखो पावर 3 बार पूरा कर लो, 3 बार, माइनस माइनस प्लस, एक ही कम एक, और फिर यहाँ पे गुना करते हैं एक में, प्लस माइनस माइनस एक ही कम एक, तो माइनस के 1 आएगा, और फिर एक की गुना एक में करेंगे, एक की गुना एक में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक ही कम एक, यहाँ प्लस के 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस 1, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अगर जो ऐसा करने पर जीरो आ जाए, यानी कि ये वैल्यू यहाँ रखने पे जीरो आ जाए, तो फिर हम कह देंगे x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। दिए गए बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। ऐसा क्वेश्चन करना आना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है कि इसको बराबर जीरो रखेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर लेंगे, और पुट करने के बाद अगर जीरो आ जाए तो फिर हम कह देंगे कि ये जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास संख्या है, ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो समझेंगे और करेंगे। आसान क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पर है x-1 बहुपद, इसका एक क्या है, गुणनखंड है। अगर जो ये हमारे पास इसका एक गुणनखंड है तो ये बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरो। ये बात समझनी है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बताया गया था अगर जो हमारे पास ये नंबर इसका गुणनखंड है तो उसका मान जीरो आएगा, और जब ये उसका गुणनखंड है तो उसको जीरो लेके चलना होगा, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये इसका गुणनखंड है, तो ये बराबर किसका होगा, जीरो का होगा। एक्स का मान क्या आएगा, यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण 1, तो ये इसका एक क्या है, गुणनखंड है, तो बराबर लेंगे जीरो के, एक्स का मान निकाल लेंगे। एक्स का मान जो भी आएगा ना वो यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से यहाँ रखो एक्स, इसका मान यहाँ पे, यहाँ भी रखो 1 + 2, और यहाँ के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ +1, उसके बाद प्लस के 1 और 1 क्या आएगा, 2, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो के का आंसर आएगा 2 माइनस के, और यहाँ पे के मान निकालना था। एक बार दोबारा देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो है इसका एक गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड है इसका, तो ये बराबर होगा जीरो के, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इसको बराबर लेके चलेंगे जीरो के, एक्स का मान निकाल के वापस से इस समीकरण में रख देंगे,
और फिर यहाँ पे के का मान जो भी आएगा वही अपना आंसर है बस। तो ये आसान तो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, कर लेना है। तो यहाँ हमारे पास जो है एक दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, ये हमारे पास फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें क्वेश्चन कम है और चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो जल्दी हो जाएंगे। यानी कितना टाइम नहीं लगने का, इतना कि हमारे पास जो है चैप्टर 1 में और 2 में लगा टाइम समझाने में, क्वेश्चन कराने में। आगे वाले चैप्टर छोटे छोटे हैं, जल्दी कर लेंगे हम। अब यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड को सिखाने के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन जाने का पूरा पूरा चांस है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो सीखते हैं और करते हैं, करना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दोगे 12 एकम 12, तो यहाँ पे 12 आना है। तो यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा नंबर देखना है कि गुना करने पर आना चाहिए 12 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 7। तो ऐसा नंबर हमारे पास हो सकता है 4 तिया 12 और 4 और 3 7 हो जाएगा। और फिर x का x सेम टू सेम। पहले ये काम कर लेना, दोबारा ध्यान दे लेंगे। एक की गुना यहाँ कर लेंगे 12 एकम 12। उसके बाद यहाँ पे इस 7 के टुकड़े ऐसे करने कि गुना करने पर तो 12 आ जा और जोड़ने घटाने पर 7 ही आ जा। तो 4 तिया 12 गुना करने पर आ जाएगा और 4 3 7 भी आ जाएगा। उसके बाद देखो करना क्या है, माइनस से गुना करेंगे 4 में, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 4 और x का x, माइनस प्लस माइनस 3 का 3 और x का x। गुना माइनस से भी करनी है और x से भी करनी है, दोनों में। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा। 4 तिया 12, यहाँ पे 2x से 1x बाहर आ जाएगा। ये 4x पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर लेंगे माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे प्लस को हो जाएगा। यहाँ फिर प्लस 1 भी था, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जब प्लस का है तो माइनस को हो जाएगा। अब ये देखो कि ये और ये कॉमन है, ये कॉमन ले लेंगे, सेम सेम है। बचे हमारे पास यहाँ पे क्या 4x और यहाँ माइनस के 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर। अगर जो ये कॉमन आ पा रहा है सेम सेम तो क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं। ये सेम सेम कॉमन ना पाए तो फिर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन पहचानने का तरीका हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड इस हमारे पास बहुपद के। ये क्वेश्चन और देख लो यहीं पे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पाना चाहिए 7। तो क्या कर सकते हैं, 6 एकम 6 और 6 और 1 7, जोड़ने में 7 ही आ जाएगा, 6 एकम 6 भी आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे करना क्या होगा, प्लस गुना सब में कर देंगे और गुना एक्स भी कर देंगे। 6x एकम 6x और x एकम x। यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा 2x, 2 कॉमन आ गया, यहाँ 2x थे, 1x बच जाएगा। यहाँ पे 2 तिया 6 और x यहाँ पे कॉमन आ गया। यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 ले लो बस, ये और ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे। बचा क्या 2x और यहाँ प्लस के, ये हो जाएगा इससे गुणनखंड राइट आंसर। तो गुणनखंड करना आना चाहिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा 2 नंबर या 3 नंबर का। तो गुणनखंड करने आना चाहिए, इंपोर्टेंट है। आगे हमारे पास देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बहुपद चैप्टर नंबर 2 में। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है, इनको करने के बाद यहाँ पर एक टाइप के क्वेश्चन और बचेंगे और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पर है प्रसार करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और कहते हैं कि प्रसार करो। तो ये क्वेश्चन कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, इनको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वो याद कर लो। तो फॉर्मूला यहाँ पे याद करेंगे। हमारे पास एक बड़ा सा फॉर्मूला है, याद करना आसान होगा। देखो सर, ए बी और सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc और प्लस के 2c, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। अगर तुम ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कर पाओगे। ये क्वेश्चन अलग है, इनके फॉर्मूले भी अलग है, ये बात बताऊंगा।
पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, पहले वाला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट, यहाँ पे ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो। तो ए यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी यानी कि हमारे पास 2y का स्क्वायर, सी यानी कि 4z का स्क्वायर, फिर प्लस के 2, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, दोनों की गुना कर लो, दोनों की गुना कर लो। उसके बाद फिर प्लस हमारे पास है 2bc, बी ये है और सी ये है, दोनों की गुना कर लो। तो ये 2y है और ये हमारे पास क्या है 4z, फिर है 2bc, फिर है 2ca, सॉरी, फिर हमारे पास है 2ca, सी ये है और ए जो है, गुना 4z और x की। इतना काम करने के बाद इसको सोल्व करना है। पावर 2 लिखेंगे सेम टू सेम, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और z का स्क्वायर। उसके बाद 2 दूनी 4 और x ये रहा y ये रहा एक्स वाई, फिर 2 दूनी 4, ये हमारे पास 2 है, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और फिर y z। उसके बाद 2 चौक 8 और फिर यहाँ पे z x। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा भाई, करना नहीं चाहिए ये क्वेश्चन तुम्हारे पे, फॉर्मूला याद कर लेंगे, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए एक क्वेश्चन और भी हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन ये और देखते हैं भाई। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो ए स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, ए स्क्वायर पहले यानी कि 2x का स्क्वायर, ये हमारे पास ए है, फिर बी यहाँ माइनस का है तो माइनस के लेके चलेंगे यहाँ पे, और जब माइनस का दिया तो माइनस के लेके चलेंगे क्योंकि वाई यहाँ पे माइनस का है। फिर यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर, सी यानी कि जेड का स्क्वायर, फिर हमारे पास 2ab, 2a ये रहा और b ये रहा, तो 2ab कर लेंगे, माइनस के रखना होगा यहाँ पे। फिर हमारे पास है 2bc, b ये रहा और c ये रहा, c हमारे पास ये रहा, फिर हमारे पास 2bc होगा, फिर 2ca, 2c ये रहा और हमारे पास a ये रहा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4, x का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं आगे y का स्क्वायर, ध्यान रखिए माइनस का कर रहे हैं स्क्वायर, प्लस का आएगा, फिर z का स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और एक्स वाई, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस है, फिर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और फिर 2 ये रहा और फिर y और फिर यहाँ पे z, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, z ये रहा और x हमारे पास ये रहा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला ये वाला याद कर लोगे एग्जाम में आए क्वेश्चन कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इन क्वेश्चन को हमारे पास करने के लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसको याद करेंगे फिर ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले यहां तक का नोट कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं आगे, जो हमारे पास 2 क्वेश्चन बच गए थे ये तो हमने कर लिए, जो मैंने बताया था a + b + c का जो हमारे पास होल स्क्वायर फॉर्मूला है उसको याद कर लें, क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये 2 क्वेश्चन करने के लिए 2 फॉर्मूले याद करने होंगे, इन्हें याद करोगे तो क्वेश्चन हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं फॉर्मूला कौन कौन से हैं। यहाँ देखो, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है। तो पहले देखते हैं प्लस वाला फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास बना है ये वाला, a³ प्लस b³, फिर प्लस के 3a² और फिर प्लस के 3ab², यानी कि पहले a³ b³ करना, फिर 3a का स्क्वायर करना, b लेना, अगली बारी में 3a लेना और b को स्क्वायर करना, ऐसा उसको याद कर लियो। अब देखते हैं माइनस वाला फॉर्मूला क्या होगा।
फॉर्मूला हमारे पास होगा ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस के 3 ए स्क्वायर बी, और यहाँ प्लस आएगा इसमें प्लस के 3 ए बी स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले से एक हमारे पास कोई से एक से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास समझाने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे जो इन फॉर्मूलों को समझाने के तौर पर दो क्वेश्चन है, समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 3rd नंबर का। तो ये हमारे पास बीच में प्लस है, आंसर आएगा इस क्वेश्चन से। तो पहले ए की पावर 3 करेंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए की पावर 3 फिर प्लस बी की पावर 3 फिर 3 ए को स्क्वायर करेंगे और फिर लेंगे बी, यहाँ बी है, फिर प्लस 3 ए लेंगे और फिर बी को स्क्वायर कर दें, बी है 1। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, और x की पावर 3 करेंगे तो x की पावर 3 आएगा, 1 की पावर 3 1 आएगा, और फिर यहाँ पे प्लस गुणा 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, और फिर x की पावर 2 करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा इसका। फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और x का x, 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर यहाँ प्लस कर लेंगे 1, फिर 3 चौक 12 स्क्वायर सेम टू सेम प्लस 6x से कम 6x। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई, ये करने हैं प्रसार। फिर फॉर्मूले याद कर लेंगे, इस फॉर्मूले से प्लस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं माइनस वाला क्वेश्चन कैसा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा फॉर्मूला ये वाला माइनस के लिए, ये तुम्हें याद करना है, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, वरना होने का नहीं बिल्कुल भी एग्जाम में, फॉर्मूला याद करना ही होगा। तो देखते हैं आंसर कैसा आएगा। यहाँ पे पहले इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ए की पावर 3 करनी पड़ेगी, यानी कि 2a की पावर 3। फिर यहाँ माइनस के लेंगे, बी की पावर 3 इसकी पावर 3 कर लो यहाँ पे। फिर माइनस के 3 ए स्क्वायर यानी कि इस वाले का स्क्वायर करेंगे 2a का। फिर बी है तो बी इसको लेंगे, मैंने 20 को मान रखा है। फिर प्लस के 3 ए पार्ट लेंगे, ए पार्ट है 2a। फिर बी स्क्वायर यानी कि इस वाले का स्क्वायर करेंगे 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, अरे ए की पावर 3 करेंगे तो ए की पावर 3 आएगा। 3 की पावर यहाँ पे 3 करेंगे 27 आएगा। वो कैसे, तो एक बात देख भी लो चाहे, 3 की पावर 3 यानी कि 3 गुना 3 और गुना 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 आएगा यहाँ 3 की पावर 3। बी की पावर 3 करेंगे तो बी की पावर 3 ही आएगा। उसके बाद 3 दूनी सॉरी 3 दिया 3 दिया 9 और यहाँ पे ए, और ये हमारे पास बी होगा, ये यहाँ पे बी है अगर। उसके बाद 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, ए की पावर 2 करेंगे तो 2 आएगा पावर। उसके बाद 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और ए का बी का स्क्वायर करेंगे तो 20 स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखो और क्या करना है, इसमें एक लाइन और भी है। तो हमारे पास 9 चौक 36 और ए स्क्वायर बी। उसके बाद 9 छिका 54 और फिर ए बी स्क्वायर। इस प्रकार से प्रसार करके इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले बताए गए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद कर लेने। क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए दिए, इन ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है एग्जाम से पहले। तो देखते हैं आगे हमारे पास में जो 1-2 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए, इनको करने के बाद हम जो है आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जब हमने 2 चैप्टर कर लिए बड़े बड़े चैप्टर में, टाइम भी हमारे पास कब सारा लगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, इसलिए हमने ज्यादा यहाँ पर टाइम दिया। उसके बाद जो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे वे चैप्टर छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए हमारे पास, तो कुछ फॉर्मूले को याद कर लो पहले। तो ये क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए, ए की पावर 3 प्लस के बी की पावर 3 बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस के सॉरी माइनस के ए बी और फिर प्लस के बी स्क्वायर।
तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो 27 है ये 3 की पावर 3 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पावर भी 3 है, तो इनको एक बॉक्स में लिख लेंगे, क्योंकि 27 3 की पावर 3 है। ये हमारे पास है 5 की पावर 3, और ये हमारे पास जेड भी 3 है पावर, तो इसको एक बॉक्स में लिख लेंगे। अब ये फॉर्मूला ही बन जाएगा ये वाला। तो इसको गुणनखंड निकालने के लिए पहले इनको प्लस कर लेंगे दोनों को, तो 3y प्लस के 5z, फिर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और y का स्क्वायर y², फिर माइनस के दोनों ही गुना कर लेंगे, 3 पंजे 15, और y गुना z करेंगे तो yz, फिर प्लस के b² यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और z का स्क्वायर z²। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से किए जा सकते हैं, फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब देखते हैं ये वाला फॉर्मूला याद करना है तुम्हें, a² प्लस के 2ab प्लस के b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं a² यहाँ पे क्या है, ये रहा। तो 9 हमारे पास है किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और x² हमारे पास पहले से ही है। फिर हमारे पास है b², ये हमारे पास है y का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 2a हमारे पास ये रहा, और b हमारे पास ये रहा। तो इसी गुना करने पर 3 दूनी 6, और xy यही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन चुका किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारे पास है 3x, और b हमारे पास है y² यानी कि y। तो इस प्रकार से गुणनखंड किए जा सकते हैं। ये दो फॉर्मूला होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास यहाँ पर गुणनखंड विधि से क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा चैप्टर नंबर 3, तो ये हमारे पास है निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में केवल 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही 2 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। चैप्टर छोटा है और इस चैप्टर में केवल ना के बराबर क्वेश्चन आएंगे, मगर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो बताऊंगा, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 से। यानी कि चैप्टर नंबर 3 में हम केवल 2 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 3 इसके बाद। अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास यहाँ पे चतुर्थांश है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं चतुर्थांश क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको चतुर्थांश से। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं चतुर्थांश के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास ये ध्यान दो, ये हमारे पास है प्लस, प्लस का चिन्ह मान लो इसको। जो हमारे पास यहाँ पे होगी डायरेक्शन हमारे पास इधर की ओर एक्स अक्ष, ये हमारे पास होगी एक्स अक्ष, और ये होगी पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास होगी एक्स अक्ष, और ये होगी नेगेटिव। ये बात ध्यान रखनी है। ये होगी हमारे पास वाई अक्ष, और ये होगी पॉजिटिव। फिर हमारे पास ये है वाई अक्ष, और ये होगी नेगेटिव। ये बात ध्यान रखनी है। और एक बात और भी है यहाँ पे हमारे पास जो निर्देशांक है, निर्देशांक हम लिखते हैं एक्स और वाई, यानी कि निर्देशांक में पहले लिखी जाएगी हमारे पास दूरी किसकी, एक्स की, और फिर लिखी जाएगी वाई की। अब हम बात करने वाले यहाँ पे चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश हमारे पास ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, और ये होता है तीसरा चतुर्थांश, और ये आता है हमारे पास चौथा चतुर्थांश। ये हमारे पास तीसरा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारे पास होते हैं चतुर्थांश। अब देखो याद क्या करना है यहाँ से। यहाँ पे जो हमारे पास देख के बताओ, निर्देशांक पहले क्या लिखते हैं एक्स। यहाँ एक्स हमारे पास कैसा है, प्लस का, और यहाँ लिखते हैं वाई, वाई यहाँ पे कैसा है, प्लस का। तो यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान रखना है प्रथम चतुर्थांश, इसमें एक्स का और वाई का मान, प्रथम चतुर्थांश में एक्स का और वाई का मान दोनों प्लस के होंगे। याद करने का हमारे पास तरीका है कि ये प्लस का है, ये प्लस का है। अब देखते हैं दूसरा चतुर्थ, हमारे पास यहाँ पे दूसरा चतुर्थांश। देखो एक्स यहाँ पे कैसा है, माइनस का है,
और y यहाँ पे कैसा है, प्लस का है। तो दूसरे हमारे पास यहाँ पे चतुर्थांश में x माइनस का होगा और y प्लस का होगा। अब देखते हैं तीसरे वाले में। तो हमारे पास तीसरे वाले में x हमारे पास कैसा है, माइनस का है, और y कितना है, हमारे पास माइनस का है। तो यहाँ पे याद कर लेंगे, तीसरे हमारे पास यहाँ पे चतुर्थांश में x और y दोनों के मान माइनस के हो गए। अब देखते हैं चौथे वाले में, x कैसा है, प्लस का है, और y कैसा है, माइनस का है। तो पहले लिखते हैं x का मान, फिर लिखते हैं y का मान। तो यानी कि चौथे चतुर्थांश में हमारे पास x का मान प्लस होगा और y का मान माइनस होगा। अब यहाँ से वो देख लो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा जो एग्जाम के लिए। और एक बात और भी है, क्वेश्चन इस हमारे पास चतुर्थांश है, माइनस हमारे पास आएगा बहुविकल्प में। तो बहुविकल्प वाला क्वेश्चन देख लो कैसे हो सकता है। तब क्वेश्चन ये आ सकता है, -2 और 4 बिंदु किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है। तो ऑप्शन हमारे पास ले लेंगे A B C और यहाँ पे D। ये हमारे पास है प्रथम में, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन समझेंगे और करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास ये देखो x हमारे पास कैसा है, माइनस का, और y हमारे पास है प्लस का। तो माइनस प्लस कहाँ पे होगा, दूसरे चतुर्थांश में, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास ये बिंदु कहाँ पे हो जाएगा, जो हमारे पास दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों जगह प्लस होता तो फिर होता हमारे पास प्रथम में, दोनों जगह माइनस का होता फिर हमारे पास होता ये तीसरे वाले में। अब जब पहले प्लस होता फिर माइनस होता फिर होता हमारे पास चौथे चतुर्थांश में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे चतुर्थांश। एक क्वेश्चन और देख लो एग्जाम में जो आ सकता है इस चैप्टर से। फिर इस चैप्टर के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3, और हमारे पास यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया वो तो क्वेश्चन पूरा चांस है कि एक क्वेश्चन बहुविकल्प में ऐसा आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आया तो कर पाएंगे, देखते हैं करना कैसे है। तो हमारे पास यहाँ पे कार्तीय तल में इन बिंदुओं को निर्धारित करना है। तो पहले बनाते हैं एक कार्तीय तल, जो हमारे पास होगा जिस प्रकार से कार्तीय तल बनाएंगे। यहाँ रखेंगे 0, यहाँ हमारे पास क्या रखेंगे 0, 0 के बाद यहाँ आएगा प्लस के नंबर, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे नंबर आएंगे हमारे पास ये। उसके बाद फिर यहाँ पे इधर हमारे पास आएंगे माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5 -6। उसी प्रकार से ऊपर भी हमारे पास आएंगे प्लस के नंबर 1 2 3 4 5 6। नीचे आएंगे नंबर माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो ये तो हमने बना लिया कार्तीय तल। अब कार्तीय तल में इन बिंदुओं को दर्शाना, और ध्यान देंगे पहले होता है x, पहले लेते हैं x फिर लेते हैं y। तो x हमारे पास इतना है -2, तो x तो हमारे पास है माइनस के यहाँ पे 2, और फिर जो y है y हमारे पास है +4, तो +4 ये रहा। तो इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा देंगे। तो -2 और यहाँ पे +4, यानी कि -2 और यहाँ पे 4, यहाँ तक का ठीक है। तो -2 और +4 यानी x तो माइनस का एरा, और y हमारे पास है प्लस का। तो यहाँ पे होता है y प्लस का, और यहाँ y होता है माइनस का, और यहाँ पे x होता है प्लस का। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास 3 और -1। तो देखो x हमारे पास यहाँ पे है 3, x हमारे पास यहाँ पे है 3, और y हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस का। तो माइनस हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 तो x हो गया, और y हमारे पास -1 हो गया। इसको ऐसे दर्शा देंगे। फिर यहाँ पे है माइनस का, हमारे पास यहाँ पे x, तो x हमारे पास माइनस का ये रहा,
और y हमारे पास 0 है, तो उसको हमारे पास केवल यहीं दर्शाएंगे, -1 और y हमारे पास है 0, तो 0 है तो 0 को यहीं लिख देंगे बस, क्योंकि 0 नंबर ये होता है ये वाला। उसके बाद फिर हमारे पास है 1 और 2, एक हमारे पास है प्लस का और 2 हमारे पास है y प्लस का, तो इसको हमारे पास बिंदु को यहाँ दर्शा देंगे, 1 और 2। फिर है -3 -5, -3x कहाँ पे है, ये रहा -3x, और -5 ये रहा y, क्योंकि y माइनस के नीचे होगा। तो इस प्रकार से ये नंबर यहाँ पे दर्शाए जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर पूरा हुआ, इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये पढ़ लेना। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास यहाँ पर रहेगा, कौन सा, दो चरों में रेखीय समीकरण, चैप्टर नंबर 4। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर है दो रेखाओं का, दो चरों में रेखीय समीकरण, यानी कि इसमें चर तो होंगे 2 और उनकी घात होगी 1, क्योंकि रेखिक समीकरण है। क्योंकि मैंने बताया था पीछे यहाँ पे दो हमारे पास दो घात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रेखिक बहुपद, तो रेखिक यानी कि घात 1 होगी और चर कितने होंगे 2। तो याद कर लेंगे हमारे पास चर 2, हमारे पास में 2 x और y मान लो, और इनकी घात होगी 1 1, तो ये हमारे पास हो जाएगी रेखिक समीकरण। एग्जाम्पल ले सकते हैं 3x प्लस के 5y प्लस के 7, ये एक हमारे पास है रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण के एग्जाम्पल ले रहा, याद कर लेंगे, ये हमारे पास है रेखिक समीकरण, बहुविकल्प क्वेश्चन में आ जाए तो रेखिक समीकरण है। पावर यहाँ 2 कर दूंगा, यहाँ पे मान लो पावर 2 कर दो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे करते हैं -3, तो यहाँ पावर 2 होगी, पावर 1 होनी चाहिए तभी हमारे पास रेखिक समीकरण है, पावर 2 कर दी गई है तो रेखिक समीकरण नहीं होगा, तो पावर 1 ही होनी चाहिए तभी हमारे पास क्या है, रेखिक समीकरण है। क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न रेखिक समीकरण को इससे तुलना करें तो फिर इसके रूप में लिखे और ए बी सी के मान बताने। तो सबसे पहले इस समीकरण को इस रूप में बना लेंगे, प्लस के जगह के माइनस हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास समीकरण दिया है क्वेश्चन को, इस समीकरण को इस रूप में बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर कह देंगे समीकरण की तुलना, यहाँ पे ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0 से करने पर तो करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x तो ये रहा, a हमारे पास कितना है 2, तो a बराबर आएगा 2, y ये रहा, और b हमारे पास कितना है 2, तो b भी हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 3 था ये वाला, इसको 3 कर लो हाँ, तो यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि b यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो c हमारे पास यहाँ पे कितना है माइनस के 9.35, तो इस प्रकार से एबीसी के मान निकाले जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इस प्रकार से करना होगा, आसान सा क्वेश्चन है। पहले जो भी यहाँ संख्या इधर दी जाएगी उसको इधर ला के बराबर 0 के बराबर बना लेंगे, और 0 के बराबर बनाने के बाद इसकी तुलना रेखिक समीकरण से कर देंगे, और फिर एबीसी के मान बताए जा सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 घंटे पढ़ा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है वो चांस रहेगा यहाँ से, ये क्वेश्चन एग्जाम मिलेगा देखने के लिए। तो क्वेश्चन पहले ये देख लेंगे फिर इसके बाद करेंगे ये वाला। तो हमारे पास यहाँ पे 0-2 समीकरण, इसका एक हल है या नहीं है, तो इसका हल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर रखेंगे 0 और y बराबर क्या रखेंगे 2, समीकरण में रखने पर तो x का मान हमारे पास क्या है 0, और यहाँ पे y का मान हमारे पास क्या है, y का मान हमारे पास है 2, और ये बराबर 4 है, यहाँ पे बराबर 4 करेंगे इसको, ये बराबर हमारे पास है 4।
तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ 0 है x और हमारे पास है 4, तो हमारे पास 4 रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण में यहाँ पर रखने पर यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, -4 और बराबर दे रखा कितने के, +4 के। तो ये समीकरण का हल नहीं है। तो ये हमारे पास समीकरण का हल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पे x और y के मान यहाँ पे रखेंगे, x और y के मान यहाँ पे रखेंगे, तो रखने के बाद -4 आएगा और यहाँ पे कितना रहे, +4, इसलिए हमारे पास ये इसका समीकरण का हल नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगर जो हमारे पास यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है और ये जो हमारे पास है इस समीकरण के हल है। अब ये हल है तो ये जो हमारे पास जो भी यहाँ से मान आएगा उसके बराबर ही होगा, अगर जो हल है। और जो हल नहीं है तो बराबर नहीं, तो कह देंगे यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में हल नहीं है। तो हल कब होगा, जब यहाँ पे x और y का मान रखने पर इधर का मान इधर के बराबर होगा, तो समीकरण का हल है, वरना नहीं है। अब यहाँ हमारे पास क्या रखा, k का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नेक्स्ट में जो हमारे पास है x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण के हल है। अब हल है तो आपस में बराबर हो गए। x का मान हमारे पास कितना यहाँ पे है 2, तो यहाँ रख देंगे 2। फिर y का मान कितना है 1, यहाँ पे रख देंगे 1। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो यहाँ पे k का मान हमारे पास जाएगा 4 3 7। तो k का मान निकालना था हमें, हमारे पास 7 आएगा। तो हमारे पास ये बात यहाँ पर रखनी है इतनी केवल, कि समीकरण का हल है तो बराबर आएंगे वैल्यू, x और y का मान रखने पर समीकरण का हल नहीं है तो बराबर नहीं आने का। ये बात यहाँ पे नोट कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है उसको हम छोड़ दें, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने का। इसलिए चैप्टर 4 के बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं चैप्टर नंबर 6। जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं विकल्प एग्जाम में, और ये क्वेश्चन तुम्हारा 1-2 नंबर में आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ बताना है 54 का संपूरक कोण, 54 डिग्री का संपूरक कोण। तो इसको ध्यान रखेंगे, संपूरक कोण जब भी निकालना हो 180 में से घटा दो। फिर ये बात ध्यान रखनी है, 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 126 डिग्री, यहाँ पर राइट आंसर। तो संपूरक कोण जब भी निकालना हो किसी भी कोण का, उसे 180 में से घटा दो। नंबर 2, 30 डिग्री का पूरक कोण, 30 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। तो पूरक कोण निकालने के लिए हमें घटाना होगा 90 में से। बात ध्यान रखनी है, पूरक कोण निकालना हो तो जिस कोण का पूरक कोण निकालना 90 में से घटा दो, तो घटाने के बाद आएगा 60 डिग्री, राइट आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन बहुविकल्प एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। आगे हमारे पास देखते हैं इधर 2 पूरक कोण हमारे पास दिए गए हैं जिनके बीच का अनुपात ये रहा। तो ध्यान रखेंगे 2 पूरक कोणों का योगफल हमारे पास होता है 90 डिग्री। तो इसको x लेकर मान लो। तो यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है, 2 पूरक कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री। ये बात नोट कर लेंगे, 2 पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। दोनों को जोड़कर 90 डिग्री आ जाएगा। x मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि अनुपात में है। 3 2 5, 5 से भाग करेंगे 18 आएगा। तो यहाँ पे क्या निकालने, दोनों कोण निकालने। पहले वाला कोण कितना है 2x, x हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 18, तो 18 दूनी 36, ये हमारे पास आ जाएगा पहले वाला पूरक कोण। अब निकालना दूसरे वाला 3x है। x हमारे पास कितना है यहाँ पे 18, तो 18 3 54, तो ये हमारे पास जाएगा दूसरे वाला पूरक कोण। ये हो जाएंगे हमारे राइट आंसर। तो ध्यान रखेंगे 2 पूरक कोणों का योगफल 90 होगा। तो दोनों को जोड़ के 5 आएगा, 5 से भाग करके 18। ये वाला कोण निकालने के लिए 2x 2 से 18 से गुना कर देंगे, 2 में 36। यहाँ पे 18 से गुना कर देंगे 3 में 3x के लिए। तो इसके पूरक कोण हमारे पास दोनों आ जाएंगे जो भी है। तो पूर्ण यहाँ पर एक बार और रिपीट कर लेंगे, संपूरक कोण निकालने के लिए 180 में से घटाना, पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से घटाना। तो इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। आपके एग्जाम में इस टाइप के कम से कम 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ बातें नोट करनी है, नोट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन करने के लिए
जो इंपोर्टेंट बातें हो सकती हैं उनको नोट करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ पे एक होता है समकोण। तो जहां पर समकोण की बात होगी वहां पे बात होगी किसकी? 90 डिग्री कोण की। 90 डिग्री कोण ऐसे समकोण, तो ये होता है 90 डिग्री समकोण। अब जो कहीं पे बात हो किसकी? रेखिक कोण की। रेखिक कोण, रेखिक कोण, तो ये होगा 180 डिग्री ऐसे करके, 180 डिग्री। अब और अगर हमारे पास एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और ये इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ज्यादा क्वेश्चन इससे हो रहे होंगे। शीर्षाभिमुख कोण ये कैसे होता है? देखो उधर से ऐसे करके, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा ऊपर वाला उतना ही कोण ये होगा। इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं क्रॉस टाइप से काट देगी, ये वाला कोण से बराबर होगा, इससे कोण ये बराबर होगा, इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ बात कर लेते हैं अब यहाँ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारे पास है ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जो ए बी है ये वाली ए बी और यहाँ पे सी डी, यहाँ पर जो है ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर करते हैं प्रतिच्छेद। तो यानी कि हमारे पास ये होगी शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण बराबर होगा इसके, इस वाली लाइन के। तो ये वाला हमारे पास कोण बराबर होगा इसके, क्योंकि ये प्रतिच्छेद करते हैं इस प्रकार है क्रॉस लाइन से। तो फिर ये वाला कोण बराबर होगा किस वाले के? ये बात पता होनी चाहिए। आगे बात पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ए ओ सी, ए ओ और सी, ये वाला कोण मिलाकर, ये मान लो θ1 है, ये वाला कोण मिलाकर बी ओ ई। तो बी ओ ई कहाँ है वे? हमारे पास बी ये रहा, ओ ये रहा और ई ये रहा, ये वाला कोण मिला के, दोनों कोण मिला के हमारे पास दे रखा है ये यहाँ पे, ये दोनों कोण हमारे पास मिला के दे रखे हैं, ये दोनों कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ के ये आ रहा है। तो ए ओ सी प्लस के बी ओ ई, दोनों को जोड़ के कितना हमारे पास 70 है। फिर यहाँ पर दे रखा है एक एंगल और बी, बी ओ डी, भाई बी ओ और डी, ये वाला कोण हमारे पास है 40, ये वाला कोण है 40। तो बी ओ डी, ये हमारे पास कितना है? 40 है। अब हमारे पास आंसर देखो, पहले यहाँ पे देख लो आंसर पे। आंसर ने क्या निकालना? आंसर पे ध्यान देते पहले। आंसर निकालना है बी ओ ई। तो बी ओ ई कहाँ पे है? बी ओ ई। एक तो आंसर निकालना ये वाला, और एक हमारे पास क्या निकालना आंसर? सी ओ ई। तो सी ओ ई, एक आंसर निकालना ये वाला। तो ये आंसर निकालने हैं। तो हमारे पास देखते हैं हमारे पास ये आंसर कैसे निकलेंगे। तो एक तो आंसर ये निकालना, एक ही निकालना, ये हमारे पास दे रखा 40 है। तो पहले मुझे बताओ यहाँ पे इस हमारे पास रेखा से बना कोण कितना होगा? यहाँ पे जो हमारे पास है ए ओ बी, हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रेखिक कोण। रेखिक कोण यानी कि ये वाला 90 डिग्री। कौन से वाला? ए ओ बी, ये पूरा हमारे पास क्या रेखिक कोण है। तो रेखिक कोण है तो हमारे पास यहाँ पे ए एंगल ए ओ बी जोड़कर आएगा 180। तो ये बताओ ये एंगल किस किस से मिलकर बनेगा? इससे, इससे, इससे। ये हमारे पास क्या है? ए ओ सी, ये है एंगल ए ओ सी। ये कौन सा है? सी ओ ई, ये हमारे पास है सी ओ ई, ये वाला कौन? सी ओ ई। उसके बाद फिर यहाँ पर ध्यान देंगे ई ओ बी। तो ई ओ बी ये हमारे पास है कितना? हमारे पास इधर से 180 डिग्री। और यहाँ पर ध्यान देंगे बी ओ ई बोल हमारे पास है, इसको हम बी ओ भी बोल सकते हैं। बी ओ ई और ए ओ सी मिला के हमारे पास कितना है? 70 है। तो यहाँ कह देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये और ये मिला के हमारे पास कितना है? 70 है।
तो यहाँ बच्चा AOCOE, ये और ये मिला के 70 है, तो बच्चा ये COE यहाँ पर 70। 180 में से घटा देंगे इसको, तो COE यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटाने के बाद 110 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास COE होगा ये हमारे पास होगा 110। यानी कि देखो मैं दोबारा बात सुन लेंगे दोबारा से, मैंने कैसे कैसे बता दिया है। AOB ये हमारे पास है रेखिक कोण, ये इस कोण से इस कोण से इस कोण से मिलकर 180 आएगा। तो मैंने इस कोण को यहाँ लिखा, COE यहाँ लिखा, फिर हमारे पास है BOE इस वाला कोण को यहाँ रखा। ये वाला कोण मिला के क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने इसके स्थान पे इसके स्थान पर लिखा 70 घटा देंगे तो COE आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे निकालना था। एक आंसर तो ये आ गया। अभी एक आंसर और निकालना, वो क्या निकालना, BOE। तो BOE ये निकालना मुझे यहाँ पे। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये हमारे पास निकालने के लिए भाई बताओगे यहाँ से यहाँ तक का ये हमारे पास क्या होगा, सरल कोण। ये हमारे पास क्या होगा, एक रेखिक कोण होगा। तो यहाँ लिखेंगे COD ये हमारे पास क्या है, रेखिक कोण है, रेखिक कोण। और ये किस किस से मिलकर बनेगा, इससे मिलकर बनेगा। तो ये हमारे पास है COE, एंगल COE। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, EOB। उसके बाद फिर यहाँ पे है BOD बराबर 180, क्योंकि रेखिक कोण 180 के बराबर होगा। यहाँ पे ये कितना है, COE कितना यहाँ पे है, COE 110, यहाँ रखो 110 को। और BOE तुम्हें यहाँ पे बताना ही है, ये तुम्हें पता ही नहीं है। उसके बाद है BOD 40 है, 40 को यहाँ पर रख दो। तो 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150। 150 जोड़ने के बाद 150 को 180 में से घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 30 बचेगा। यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा घटाने के बाद इसका 30 आंसर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है रेखिक कोण बारे पता होना चाहिए, समकोण बारे पता होना चाहिए, शीर्ष कोण बारे पता होना चाहिए, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास प्रैक्टिस कराने के लिए 2-3 क्वेश्चन और है, उनको और समझेंगे, फिर यहाँ पर जाए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने में हेल्प मिलेगी। तो 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, समझ में आएगा, और भी आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास है, ये देखिए एक बार कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 4। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास पता होना चाहिए रेखिक कोण 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। एक त्रिभुज है PQR। तो हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज है PQ और R। PQR एक त्रिभुज है, यहाँ पे लिखा है हमारे पास Q होगा, यहाँ पे QP और RQ को हमारे पास क्रम से S व T तक बढ़ा जाता है। तो Q और P को हम बढ़ाते हैं S तक का, तो इसको हम यहाँ पे S तक बढ़ा देंगे ऐसे। उसी प्रकार से R को और Q को बढ़ाते हैं ऐसे, कहाँ तक, T तक। फिर यहाँ पे हमारे पास दिया गया है SPR। ये वाला एंगल हमारे पास है कितना, 135। उसके बाद है PQT। ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, 110। फिर हमारे पास यहाँ पे एंगल PRQ ये बताना है आंसर, ये आंसर निकालना है। तो अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो करना कैसे है। सबसे पहले देखो
टी क्यू आर ये हमारे पास के एक रैखिक कोण है। टी क्यू आर ये हमारे पास है रैखिक कोण। तो ये हमारे पास होगा 180 डिग्री के बराबर। और ये वाला कोण इससे और इससे मिलकर बनेगा 180 है ना। तो ये हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास है पी क्यू टी, ये हमारे पास है पी क्यू टी और फिर प्लस के पी क्यू आर, पी क्यू आर 180 डिग्री। तो यहाँ पे पी क्यू टी कितना हमारे पास है 110, पी क्यू टी 110 है। इसको हमारे पास यहाँ घटा देंगे तो पी क्यू आर घटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 70 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे पी क्यू सॉरी एस पी क्यू ये भी हमारे पास क्या एक रैखिक कोण है। तो एस पी क्यू हमारे पास है रैखिक कोण। तो ये भी हमारे पास होगा 180 डिग्री, जो इस कोण को और इस कोण मिलाकर बनेगा। ये कोण हमारे पास है एस पी आर, एस पी आर प्लस कितना ये वाला हमारे पास कोण कितना है क्यू पी आर, क्यू पी आर। इनको हमारे पास जोड़ने के बाद कितना आएगा 180 डिग्री। और इसमें से एस पी आर है 135। एक 135 डिग्री यहां तक घटा देंगे तो क्यू पी आर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, घटाने के बाद हमारे पास 55 नहीं 45 आएगा। घटाने के बाद हमारे पास आएगा 45 डिग्री। यानी कि हमने ये कोण निकाल लिया है 45 डिग्री, ये कोण निकाल लिया हमने यहाँ पे 70 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180, 180। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल हमारे पास यहाँ पे पी, एंगल पी ये वाला, या फिर पूरा लिख लो उसको। एंगल हमारे पास ये कितना है क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। और ये हमारे पास क्या है पी आर क्यू, पी क्यू आर ये हमारे पास है पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी क्यू आर। और ये हमारे पास क्या क्या रखा है पी आर क्यू, पी आर क्यू ये बताना है पी आर क्यू। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 होते हैं जानते हैं हम। तो क्यू पी आर कितना है 45 है, तो ये वाला कोण है 45। फिर हमारे पास है पी क्यू आर 70 है, पी आर क्यू बताना है। इनको प्लस करेंगे तो 105 आए, 100 हमारे पास आएगा 15, 115। और फिर 115 को यहां से माइनस कर देंगे तो पी आर क्यू हमारे पास घटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, घटाने के बाद हमारे पास 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन करना आना चाहिए, रैखिक कोण से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो रैखिक कोण पता होना चाहिए 180 डिग्री होता है। और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल भी 180 होगा। तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक प्रमेय है, वो प्रमेय सिखाऊंगा और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और साथ साथ 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट थ्योरम याद कर लेंगे। मान लो हमारे पास एल लाइन समांतर है किसके एम के, ये लाइन एल है और लाइन एम है, ये एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब हमारे पास यह है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर जगह समान होगी, समांतर लाइन है। और यहाँ पे एक तिरछी लाइन यहाँ पे खींच दी ऐसे। तो ध्यान रखिए हमारे पास ये वाला कोण है इस वाले के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखनी है।
तो ये बोल हमारे पास होते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण की थ्योरम पता होना चाहिए। ये वाला कोण यहाँ के बराबर होगा और यहाँ वाला कोण यहाँ के बराबर होगा, इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण कब लगेगा? जब यहाँ पे दो समांतर लाइन हो, एक तिरछी लाइन खींचते हैं, इनके दोनों से हमारे पास मिलती हुई। तो ये हमारे पास यहाँ पे है रेखिक कोण, ये और ये हमारे पास रेखिक कोण है, तो आपस में क्या होगी? बराबर। यानी कि जो y का कोण है वो x के बराबर होगा, यानी कि 130 ही आएगा। यानी कि x का और y का कोण जो है हमारे पास 130 ही आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो हम नेक्स्ट जो हमारे पास जो आपके क्वेश्चन बचे हैं चैप्टर नंबर 6 के बाद 7 के 8 के 9 के और 10 के, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यदि आपने यह वीडियो कंप्लीट देख लिया, अपने इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है जो भी स्टूडेंट 9th क्लास में हाफ ईयरली एग्जाम 2023 भी देने जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आगे यहाँ पर जो है इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर रह गए 7, 8, 9, 10 आगे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यह वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी।